राधा कृष्ण तत्व के सबसे बड़े प्रेमी कौन है? जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं, भगवान नीलकंठ शिव। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने गाया? भगवान शिव ने गाया, पार्वती जी को सुनाया। एक स्तोत्र है, स्तुतियों का राज उसको कहा जाता है, राजा उसको कहा जाता है, वो है शिव महिम्न स्तोत्र। ऐसा कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पदभ्रष्ट हो गया हो, यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी दैवी शक्ति से भ्रष्ट हो गया हो, यदि वो अपनी पद में पुनः स्थित होना चाहता है, पुनः दैवी स्थिति में स्थित होना चाहता है, तो शिव महिम्न स्तोत्र का गान करे। सावधानी से सुनिएगा। एक बार एक शंकर जी का भक्त था। रोज शंकर जी पर ब्रह्म मुहूर्त में बिल्व पत्र चढ़ाता था। लेकिन बिल्व पत्र कैसे चढ़ाता था? एक राजा के बगीचे से बिल्व पत्र चुरा करके चढ़ाता था, और एक आध बिल्व पत्र चढ़ा दे ऐसा नहीं, जितने उसके आंखों के आगे पड़ जाते सबको ले जाता और जाकर के शंकर जी पर अर्पित कर देता। राजा भी शिव भक्त था। राजा जब बिल्वपत्र लेकर के शंकर जी की अर्चना के लिए प्रस्थान करता, आओ प्रभु विराज। राजा जब शंकर जी की अर्चना के लिए बिल्वपत्र लेने के लिए जाता, तो उसको बिल्वपत्र मिल ही नहीं पाते थे, क्योंकि सब तो वो चोर ले जाता था जिसके बट में पहले ही आ जाते थे बिल्वपत्र। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई ये रात्रि में कोई आता है, आज मैं शाम को देखता हूं तो बिल्वपत्र का दर्शन होता है, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही हम निकलते हैं शंकर जी के यहाँ अर्चन करने के लिए तो बिल्वपत्र कौन ले जाता है? एक सैनिक ने बताया, बोले महाराज एक व्यक्ति आता है और आकर के चोरी करके यहां से ले जाता है। और वह भी ऐसा भक्त था, वो जाकर के शंकर जी पर चढ़ाता और कहता, बोले प्रभु चोरी करता हूं, लेकिन चोरी करके आपको अर्पित करता हूं, इसलिए चोरी नहीं मानी जाएगी। चोरी करते स्वयं भोग करता तो फिर दोष लगता मुझको, लेकिन चोरी करके आपको अर्पित कर दिया, अपने भोग में नहीं लिया, इसलिए मुझे इसका कोई दोष नहीं लगना चाहिए। शंकर जी की आराधना से उसको एक दैवी शक्ति प्राप्त हुई कि वो कभी भी अदृश्य हो जाता था। रात्रि में जब बिल्वपत्र तोड़ने के लिए गया तो आज राजा ने अपने सैनिक खड़े कर दिए। जैसे सैनिकों ने देखा कि ये चोर आ रहा है, बिल्वपत्र तोड़ रहा है, तुरंत अपनी तलवार लेकर के दौड़े और जैसे ही उसको मारने के लिए भागे वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया वहां से। अब तो महाराज वो रोज खेलता, सैनिक पूरे मंडली के साथ, पूरी महाराज अपनी मंडली के साथ वहां खड़े हो जाते उसको पकड़ने, लेकिन वो अदृश्य हो जाता रोज। राजा ने अपना ये भाव अपने गुरुजी से कहा, बोले रोज एक व्यक्ति आता है बिल्वपत्र चोरी कर लेता है, उसको पकड़ने को जाओ तो अदृश्य हो जाता है, क्या करूं मैं, मेरी आराधना अधूरी रह जाती है। तो गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में उन्होंने कहा कि देखो, भगवान के निर्माल्य पर यदि किसी व्यक्ति का गलती से पैर पड़ जाए तो वो व्यक्ति दैवी शक्तियों से भ्रष्ट हो जाता है।
केवल मंदिर के परकोटे में ठाकुर जी का निर्माल्य पड़ा है, उस पर चरण रख दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर ठाकुर जी के निर्माल्य पर गलती से भी यदि पैर पड़ गया तो आपके भीतर, जो आपको पता भी नहीं है, कुछ दैवी शक्तियां होती हैं, उन दैवी शक्तियों का सर्वनाश हो जाता है। और ये अद्भुत दैवी शक्ति लगभग सब में होती है, जिसको आप एक प्रकार से इंट्यूशन भी कह सकते हैं। मुझे पहले से आभास हो जाता है ऐसा कुछ होने, वो आभास भी एक दैवी शक्ति है। मां को अपने पुत्र के विपत्ति का आभास हो जाता है। कई बार आप लोग नए नए घरों में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाते ही घर का सौंदर्य नहीं देखते, घर कितना भी सौंदर्य हो, आप वहां की वाइब्स को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया भर के घरों में जाते हैं, करोड़पतियों के घरों में भी जाते हैं और छोटी सी झोंपड़ी में भी जाते हैं। बड़े बड़े घरों में लाखों करोड़ों की सामान महाराज केवल 100 पीस में रखे हैं, लेकिन वहां की वाइब्स अच्छी नहीं होती, वहां के वातावरण ऐसा नहीं होता कि हम बैठे। ये एक दैवी शक्ति है जो हमें बताती है कि यहां पर ये तुम्हारे लायक स्थान नहीं है, यहां से चलो। और कई छोटे छोटे स्थान ऐसे होते हैं, वहां जाकर के भी मन करता है कि यहाँ पर पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे हम। क्यों? वहां की वाइब्स ऐसी हैं कि हम वहां रह सकते हैं। वहां भले ही व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी हमको आत्म सुख की प्राप्ति वहां हो रही है। ये दैवी शक्ति है। बद्रीनाथ व्यवस्थाओं से युक्त नहीं है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है बद्रीनाथ। वहां पर आपको व्यवस्थाओं में कटौती मिलेगी, आपको गीजर टाइम पे नहीं मिलेगा, गर्म पानी टाइम पे नहीं मिलेगा, भोजन प्रसाद आदि ये सब कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जैसा यहाँ प्राप्त हो रहा है। वहां किसी ना किसी प्रकार का थोड़ा बहुत लेश तो रहेगा, लेकिन वहां से निकलने में आपको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वहां की सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी आत्मा का भोजन है, वो आपकी आत्मा का पोषण कर रही है। इस स्थान की जो ऊर्जा है वो हमारी आत्मा का भोजन है। हम शहरों में रहते हैं, वहां शरीर को भोजन मिलता है, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। आत्मा स्वयं अपने भोजन की तरफ अग्रसित होती है। ये दैवी शक्ति है। माफ कीजिए, यदि बद्रीनाथ जाकर के भी वहां की सकारात्मक ऊर्जा में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप अपनी दैवी शक्ति से पदभ्रष्ट हो चुके हो। राजा को कहा कि अगर निर्माल्य मतलब ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ पुष्प, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र, तुलसी, जो ठाकुर जी को अर्पित हो चुका है, अर्पण होने के बाद में वो आपको प्रसाद रूप में मिला, वो निर्माल्य यदि उस पर आपने चरण रख दिया तो आप अपनी कुछ अज्ञात दैवी शक्तियों से भ्रष्ट हो जाओगे। राजा ने यही किया, शंकर जी पर चढ़े हुए बेल पत्रों को लेकर के गया और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिया, नीचे जमीन में बिछा दिया। बोले रात्रि में चोर आएगा, बहुत गायब होता है ना, जैसे ही पैर रखेगा उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। अर्धरात्रि का समय और वो चोर जब जैसे ही आया, वो तो मुस्कुराता हुआ आता था। बोले मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता है, शंकर जी की इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। रात्रि में मुस्कुराता हुआ प्रवेश करता है, लेकिन आज समस्त सैनिक कह रहे हैं, बोले आज इसको प्रेम से चोरी करने दो, क्योंकि आज तो ये गायब हो नहीं पाएगा। वहां पर बिल्व पत्रों की चोरी करने लगा।
इतने में ही समस्त सैनिकों ने जाकर के उस पर आक्रमण करना शुरू किया। सबको कहता आओ आओ आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे ही पकड़ने के लिए अब वो जैसे ही उसने सोचा कि मैं अंतर ध्यान हो जाऊं, लेकिन आज वो अंतर ध्यान नहीं हो पाया, सैनिकों ने पकड़ लिया। बोले बहुत अंतर ध्यान होता है, बहुत गायब होता है, आज होके दिखा। अब तो वो घबराने लगा, शंकर जी का स्मरण करने लगा। बोले हे प्रभु, मैंने कभी भी बिल्वपत्र चोरी करके किसी ऐसी वस्तु की चोरी नहीं की जिससे मेरा घर का भरण पोषण होता हो। मैंने तो आपको प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र चोरी किए थे। प्रभु मेरी रक्षा करो। राजा अपने राजमहल से तलवार लेकर के आ रहा है, आज इसका सर धड़ से अलग मैं करूंगा। भयभीत हो रहा है, खूब कोशिश करता है बार बार कि मैं अंतर ध्यान हो जाऊं, अंतर ध्यान हो जाऊं, लेकिन आज अंतर ध्यान नहीं हो पा रहा था। जैसे ही राजा ने जाकर के महाराज अपनी तलवार को उठाकर के उसका सर धड़ से अलग करने का, केवल प्रहार मात्र करने का प्रयास करने लगा, इतने में ही ना जाने उस चोर को क्या हुआ, उसने शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना शुरू कर दिया। जैसे ही शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया, शिव महिम्न स्तोत्र का प्रथम श्लोक गाते ही उसकी जो दैवी शक्ति जो जिससे वो भ्रष्ट हो चुका था, वो उसे पुनः प्राप्त हो गई और वो वहां से अंतर ध्यान हो गया। ये बल है शिव महिम्न स्तोत्र का। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ऐसे बल स्वरूप, ऐसे प्रमाण स्वरूप, ऐसे बलवान स्वरूप शिव महिम्न स्तोत्र का गान करने से भूली हुई, बिछड़ी हुई, भ्रष्ट हुई विद्या भी हमको प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवान शिव भी किशोरी जी का स्मरण करते हैं, श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं। तो विचार करो, जिन शिवजी के स्तुति का गान करने मात्र से इतने बड़े बल की प्राप्ति होती है, वो शिव भी नित्य कैलाश पर विराजमान होकर के नेत्र बंद करके स्मरण करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष से पूर्व ये कथा बताई गई है। पार्वती जी जाकर के कहती हैं शंकर जी से कि आप संहार के देव हैं। लेकिन मैं देखती हूं नारायण का दर्शन आपको रोज हो जाता है, ब्रह्मा जी का दर्शन आपको रोज हो जाता है, लेकिन फिर भी नेत्र बंद करके आप किसका स्मरण करते हो? तब पार्वती जी को भगवान शिव अपने हृदय की बात बताते हैं और कहते हैं कि देवी, मैं जिनका स्मरण करता हूं उनका स्मरण नारायण भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, संपूर्ण विश्व उनका, संपूर्ण देव उनका स्मरण करते हैं। ऐसी ब्रज की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है। तब भगवान शिव ने पार्वती जी को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। ये गीत गोविंद का स्वर। तो अभी कार्तिक मास चल रहा है, भगवान शिव की सन्निधि में बैठे हो आप लोग, वो शिव भी जिनका स्मरण करते हैं, ऐसी किशोरी जी के कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गान जरूर कीजिएगा। हम लोग बड़भागी हैं, ऋषिकेश की पावन भूमि में कृष्ण उद्धव संवाद का श्रवण कर रहे हैं। कल कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ हुआ और प्रसंग कुछ इस प्रकार प्रारंभ हुआ कि उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, त्यागोयम दुष्करो धूमन कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वमाश्रितम्
रेते में मते। हे प्रभु, आप मुझसे कह रहे हैं कि तू त्याग कर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान उद्धव को कहते हैं कि उद्धव तुम त्याग करो। किनका त्याग करो? तम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु। अपने बंधुओं से, मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समस्त प्रेमियों से, अपने समस्त परिकरों का, सबका त्याग करो। बंधु, त्याग किसे कहते हैं? त्याग शारीरिक नहीं होता, त्याग मानसिक होता है। व्यवहार जगत में कई बार आप उससे भी बातें करते हो जिससे बात करने का आपका मन नहीं होता। क्यों? क्यों? व्यवहार निभाना पड़ता है, लेकिन आप मन से उसका त्याग कर चुके हो। त्याग मन से होता है, शरीर से नहीं होता। और त्याग किसका करना चाहिए? मुझे ये पंक्ति बहुत प्रिय है, श्री सूरदास जी महाराज गाते हैं। तजिए हरि विमुखन को संग, तजी त्याग करो। किसका त्याग करो? श्रीमद् भागवत में तो लिखा है, गुरुर न शस्यात्, स्वजनो न शस्यात्, दैवम न तस्यात्, पतिश न शस्यात्। सबको छोड़ो जो भगवत मिलन में बाधा बने। यदि गुरु भगवान को पीछे रखता है, अपनी पूजा पहले कराता है, अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, भगवत वाणियों को भी उसके आगे कुछ नहीं कहता, ऐसे गुरु का त्याग करो। किसने त्याग किया? बलि ने त्याग किया, गुरु शुक्राचार्य। उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। गोपियों ने त्याग किया अपने अपने पतियों का। उस भाई का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। विभीषण ने त्याग किया रावण का। उस देवता का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का। उस पत्नी का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। देवादिदेव महादेव शिव ने त्याग किया सती का। लेकिन इन सबके बीच में एक बात सुनिएगा, शरीर से त्याग करना कई बार मुश्किल होता है। जानते हैं कि पति हमारा नास्तिक है, हम कथा सुनते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, इसको पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, अब पति है, साथ तो रहना पड़ेगा। शरीर से साथ निभाओ, लेकिन मन से त्याग दो। किसी व्यक्ति ने मेरी पिछली किसी कथा में इस विषय पर प्रश्न उठाया। बोले इंद्रेश जी, आप तो बहुत गलत बात कह रहे हैं। बोले शरीर से मतलब व्यवहार में तो आप झूठ ही कर रहे हो ना। फिर बंधुओं, भक्ति का पथ यही कहता है, संसार में केवल व्यवहार निभाओ, अपने हृदय की वास्तविकता केवल ठाकुर जी के संग लगाओ। हम मीराबाई सूरदास के समान इतने भक्तिमान नहीं हुए कि हम शरीर से भी सबका त्याग कर सके। हम संसारी लोग हैं, हमें शरीर का व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। पति मन के मुताबिक नहीं है, पत्नी मन के मुताबिक नहीं है, पिता माता भाई बंधु गुरु कोई मन के मुताबिक नहीं है, तो उसका त्याग करना इतना आसान नहीं है। शरीर से त्याग करना मुश्किल है, मन से छोड़ दो, मन से त्याग कर दो। मन का त्याग श्रेष्ठ है। इसलिए भैया आज मेरी एक बात सुन लीजिए, जीवन में कभी किसी का सत्संग के प्रति रुझान ना बन रहा हो, उसको जबरदस्ती मत करना कि तू सत्संग कर, तू भजन कर, तू कीर्तन कर।
हम बच्चों के बहुत पीछे भी पड़े रहेंगे ना, या किसी के बहुत पीछे पड़े रहेंगे, तुम ऐसा करो ऐसा करो, पीछे पड़वा करके आप उससे भजन करवा के कहीं ना कहीं अश्रद्धा का दोष उत्पन्न करवा रहे हो। हमारे यश भैया हैं, इनके माता पिता इनको नहीं कहते कि तुम कथा सुनो या तुम कोई तीर्थ यात्रा करो या तुम वहां करो या ऐसा करो वैसा करो। मुझे तो लगता है ये माता पिता को कहते होंगे कि वहां कथा सुननी है, वहां ऐसे करना है, वहां भजन करना है, वहां कीर्तन करना है। भगवत प्रीति किसी के जगाने से जगे ये बहुत कम होता है, वो स्वतः जगती है। किसी के सुंदर रूप को देख करके, सीधी बात करी जाए ना, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। किसी का सुंदर रूप देख करके यदि उसके प्रति आकर्षण जग रहा है, वो वास्तविकता मानी जाएगी, या कोई तुमको आकर के कहे देख तो सही वो कितनी सुंदर है, उसको उससे प्रेम कर, उसके प्रति आकर्षित हो जा, उसके प्रति मोह तेरे अंदर प्रकट हो जाए, किसी के कहने से नहीं होगा। किसी को देख करके स्वतः प्रकट हो जाए, वो वास्तविकता है। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी के प्रति भक्ति किसी के बहुत फोर्स करने से यदि आप करते हो तो उसमें अश्रद्धा की गंध आती है। और अश्रद्धा श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते, यदि अश्रद्धा से भक्ति की जाती है तो वो तामसी हो जाती है, उससे बढ़िया तो मत करो। इसलिए बंधुओं, यदि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके संग रहने से भगवत भजन में बाधा पड़ती है, मानसिक त्याग करो, मन से छोड़ो। और भगवान आज उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव तम तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु, सबको छोड़ो। भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कबीला नाही। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, ऐसो कोई मित्र नाही जासो प्रीत रे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे। कहता मलूक दास छोड़ दे विरानियास, कहता मलूक दास छोड़ दे विरानियास, साचो नाम तेरो दाता, साचो साचो नाम तेरो दाता, और किसको लीजे दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे, मेरी सुध। कहता मलूक दास छोड़ दे बिरानियास,
एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम और निराशा ही परमम सुखम। इसलिए आशा संसार से करो ही मत, ना बेटा से, ना बेटी से, ना बहू से, ना पति से, ना मां से, ना पिता से, किसी से आशा मत रखो। आशा केवल एक से रखो, ठाकुर जी से रखो। छोड़ दे वीरानी आस, सांचो नाम तेरो दाता। केवल आप ही सच्चे हो। आप तो सच्चे क्या, आपका नाम भी सच्चा है। और किसको लीजिए। इसलिए सब तज हरि भज। ठाकुर जी आज उद्धव को कह रहे हैं त्याग कर। उद्धव कहने लगा महाराज बहुत दुष्कर है त्याग करना। तो भगवान बोले आ गई समझ में, त्याग करना दुष्कर है। मां ब्रज में जाके तो बड़े कह रहे थे गोपियों को भगवान को छोड़ दो, उनको भूल जाओ। यशोदा मैया को समझा रहे थे कि मैया तुम जिसको अपना बेटा कहती हो वो किसी का बेटा नहीं होता। उसकी आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो बिना पैर के चलता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है। वो परब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार है। ना जाने कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चाएं कर रहे थे और गोपियों को कह रहे थे कि तुम भूल जाओ उनको। आज जब खुद को त्याग करने की बात आई तो कह रहे हो त्यागो यम दुष्करम। त्याग दुष्कर हो गया तुम्हारे लिए। उद्धव के हाथ पांव कांपे, बोले महाराज अब आप मुझे समझाओ मैं क्या करूं। भगवान बोले सामने बैठ जाओ और चुपचाप मेरी बात सुन। और यहां से उद्धव कृष्ण संवाद शुरू होता है। पहली बात भगवान क्या कहते हैं, आहा अद्भुत बात। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयो सावनुविन्दते। बंधुओं, ये उद्धव कृष्ण संवाद ये साधारण नहीं है, इसलिए इसको साधारण तरीके से सुनिएगा भी मत। कुछ विशेष है। अब यहां पर जो प्रसंग कहे जाएंगे, मैं 3 दिन से नहीं कहा कि पेन कॉपी लेके बैठो, लेकिन आज कहना चाहूंगा। अब लिखिएगा ठाकुर जी क्या बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं व्यक्ति जो स्वयं बंधन में होता है वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। जिसके खुद के हाथ बंधे हों वो दूसरे को कैसे खोलेगा। उद्धव मैं चाहता हूं कि तुमसे भक्ति का प्रचार हो। मेरे बाद, इस यदुवंश के संहार के बाद तुम भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए बद्रिकाश्रम को जाओ, लेकिन अभी तुम खुद ही बंधन में हो। जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तो दूसरों को मुक्त कैसे करोगे। भगवान यहां गुरु दीक्षा लेने से पूर्व, किसी को अपनी गुरु पदवी पर बिठाने से पूर्व मानव को क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आत्मनो गुरुरात्मैव। किसी को गुरु बनाने से पूर्व सबसे पहले खुद को गुरु बनाओ। ये बहुत जानने योग्य बात है। किसी को गुरु पदवी पर विराजमान करने से पूर्व पहले खुद को गुरु बनाओ। आत्मैव गुरु, मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है। उद्धव ने कहा वो कैसे संभव होगा, मैं खुद को गुरु कैसे बनाऊं। तब भगवान ने 2 उपाय बताए। बोले प्रत्यक्षानु अनुमानाभ्याम। मानव स्वयं की प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष अनुभव करे। मेरी कौन सी प्रक्रिया
ठीक है, कौन सी प्रक्रिया खराब है, किस प्रक्रिया को करने से मुझे संतुष्टि की प्राप्ति होती है, किस प्रक्रिया से मुझे असंतोष होता है, इन सब विषयों को लेकर के अपनी एक सूची बनाना शुरू करे। बहुत ध्यान से सुनिए। और तब क्या करे, अंत में आकर के देखे कि इन क्रियाओं को करने से मुझे अनुकूलता होती है। उन क्रियाओं का नियम बना करके उन क्रियाओं को करने मात्र से अपनी आत्मा को अपना गुरु बनावे। आत्मा को गुरु बनाने का मतलब है स्वयं को अपना गुरु बनाना। जैसे कि अब उदाहरण में समझो, रात्रि में सोना ये हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की एक बड़ी विशेषतम जरूरत होती है। लेकिन एक समय निर्धारित करते हुए अपने शरीर को शयन मुद्रा में ले जाना, ये उस शरीर की आज्ञा का पालन करना है, यानी कि शरीर को गुरु मान करके उसकी आज्ञा हमने मान ली। जैसे कि आपने एक समय बना लिया, क्या 10:30 बजे सो जाऊंगा चाहे दुनिया में प्रलय आ जाए। आप 10:30 बजे अपने शयन कक्ष में पहुंच गए, जाकर के शयन कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने गुरु रूपी शरीर की आज्ञा का पालन करते हुए उसको शयन कराया। दूसरा नियम आपने बनाया, प्रातःकाल भोर में उठ करके सूर्य उदय से पहले मैं भ्रमण करके स्नान आदि करके सूर्य उदय होंगे उससे पहले हाथ जोड़ करके सूर्य को नमस्कार करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। ये हमारी शास्त्रीय विधि है। अब हो नहीं पाती वो बात अलग है। एक तो यहाँ रात में लेट बहुत हो जाते सोने में, दूसरी बात फिर ऐसा मौसम है कि महाराज रजाई छोड़ने का मन नहीं करता सवेरे। लेकिन वास्तविकता यही है, यहीं पर तो हम अपने शिष्य पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि सूर्य उदय होने से पूर्व मानव सूर्य की प्रतीक्षा में खड़ा हो जाए। और सूर्य उदय हो उससे पहले ही आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा रहे, उनका स्वागत करे, प्रणाम करते हुए नमन करे। ये शास्त्र विधि है और दक्षिण में आज भी इसका पालन किया जाता है। लोग भले ही स्नान कितने भी बजे करें, लेकिन घर का कोई एक सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय से पहले अपने घर के बाहर वो बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं, रंगोली वगैरह बनाएंगे। कुछ नहीं बना सकते तो कुछ भी रखेंगे, पुष्प आदि रख करके वहां दिया जरूर जलाएंगे। कुछ ना कुछ तो प्रत्येक घर के बाहर आपको सुबह सुबह मिलेगा ही मिलेगा। वो क्या है? दक्षिण भारत में आज भी लोग अपने घर के बाहर आसन बिछाते हैं कि इसलिए बोले सूर्य देवता पधारेंगे तो उनको बैठने के लिए आसन होना चाहिए। ये नियम हमारे जीवन में भी होना चाहिए। यदि इस नियम का पालन करते हैं तो शरीर गुरु है। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले अपने आप को ही गुरु बना करके पहले खुद मुक्त हो जाओ, तब फिर किसी और को गुरु रूप में दर्शन करो। उद्धव बंधुओं, जैसे गीता में भगवान अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे ही यहां पर भगवान उद्धव को, इसको उद्धव गीता कहते हैं, ये उद्धव गीता है। यहां भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, उद्धव पहले स्वयं मुक्त हो जाओ। जब स्वयं मुक्त हो जाओगे तभी तुम अपने किसी गुरु की बात पर विश्वास कर पाओगे। स्वयं ही बंधन में होगे तो सामने वाला कितना भी बताता रहे लेकिन तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। और स्वयं मुक्त होने के लिए अपने आप को ही पहले अपना गुरु बनाओ। आत्मन्येव गुरु आत्मैव, अपने आप को गुरु बनाओ।
और अपने आप को गुरु बनाने का भाव बताते हुए भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। मुझसे 22 पीढ़ी पूर्व भगवान कह रहे हैं हमारे कुल में एक महाराजा हुए जिनका नाम था यदु। यदु के कुल में हमारा जन्म हुआ, इसीलिए हमको यदुवंशी कहा जाता है। यदु महाराज जो थे, इनके पिता उन्होंने अपने पुत्र यदु से युवावस्था मांगी कि बेटा तुम अपनी युवावस्था दे दो। इनके बाकी के 3 भाइयों ने अपनी युवावस्था दे दी तो उनको राज्य दिया गया। उन्हीं के वंश में कुरुवंश में कौरव हुए जो अंत तक राज पदवी पर बैठे। लेकिन यदु ने अपने पिता से कहा, पिताजी यदि मैं अपनी युवावस्था दे दूंगा आपको तो मेरी युवावस्था लेकर के आप मां के साथ में रमण करोगे, लेकिन युवावस्था मेरी होगी तो मुझे पुत्र दोष लगेगा, मैं अपनी युवावस्था नहीं दूंगा। इन्होंने अपनी युवावस्था देने से मना किया तो यदु महाराज के पिता ने इनको श्राप दे दिया कि तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, तुम्हारे कुल में कोई राजा नहीं बनेगा। इसलिए अंत तक भगवान श्री कृष्ण राज्य गद्दी पर नहीं बैठे। द्वारिका के राजा भी कौन थे? उग्रसेन महाराज। मथुरा के राजा भी उग्रसेन थे, द्वारिका के भी राजा उग्रसेन थे। कृष्ण कभी राजा बने ही नहीं। बोले लेकिन यदु महाराज को श्राप जरूर लगा था उद्धव, लेकिन यदु महाराज को एक वरदान भी प्राप्त हुआ। क्या? यदु महाराज के और भी भाई थे, उनके दूसरे भाइयों के कुल में ही ये सब पांडव कौरव हुए, लेकिन मैं उनके खानदान में, उनके कुल में मैंने जन्म नहीं लिया, मैंने यदु महाराज के कुल में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि वे धर्मवान थे। ये उनको वरदान था कि मैं उनके कुल में जन्मा। भले ही इस कुल को श्राप था कि ये राज्य गद्दी पर नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसी कुल का चयन किया, इसी कुल में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज यदु महाराज धर्मवान थे, धर्मनिष्ठ थे। ऐसे हमारे 22 पीढ़ी पूर्व हुए यदु महाराज। वो यदु महाराज एक बार कावेरी नदी के तट पर एक सुंदर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने अजगर ऋषि का दर्शन किया। ये अजगर ऋषि कौन है? श्री दत्तात्रेय जी महाराज। श्री दत्तात्रेय का मैंने दर्शन किया। यदु महाराज ने दत्तात्रेय का दर्शन किया और दत्तात्रेय का दर्शन करते हुए श्री यदु महाराज ने कहा कि भैया ये कैसा ऋषि मैं देख रहा हूं अपने आगे। कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् न कर्तु सुविशारद यामासाद्य भवाल्लोकं विद्वांस चरति बालवत्। विद्वांस चरति बालवत्। यदु महाराज जैसे कावेरी नदी के तट पर उस पहाड़ पर पहुंचे, तब उन्होंने ऊपर श्री दत्तात्रेय जी को देखा और दत्तात्रेय जी को देख करके कहने लगे, बोले आप देखने से विद्वान के समान प्रतीत होते हैं। आपके आभा मंडल को देख करके, आपके शरीर के संपूर्ण अंग को देख करके ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन बालवत चरति, बाल शब्द के 2 अर्थ होते हैं। बाल शब्द का एक अर्थ बालक होता है, दूसरा अर्थ मूर्ख होता है। आप विद्वान होते हुए बालवत चरति, इस प्रकार से धूल मिट्टी में लिपे बैठे हो, तुम्हारे वस्त्र कहीं पर पड़े हुए। कल मैंने बताया था ना, दत्तात्रेय देहाभिमान से शून्य है। धूल मिट्टी में संलिप्त पड़े हो, वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं, माथे पर तिलक भी कुछ अलग प्रकार का लगा हुआ है। ये इस प्रकार विद्वान होते हुए भी तुम बालवत क्यों हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे युवान हो आप।
प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवा। धर्म, अर्थ और काम, इन तीन चीजों में लोग संलिप्त हैं, लेकिन तुम इनसे कैसे बचे हुए हो, मुझे बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री यदु महाराज दत्तात्रेय से संवाद कर रहे हैं। इसी के उत्तर में श्री दत्तात्रेय जी फिर 24 गुरुओं का वर्णन करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप धर्म, अर्थ, काम से स्वयं को कैसे बचा करके बैठे हो, क्योंकि उससे बचना तो असंभव है। लेकिन युवावस्था होते हुए भी आपने अपने आप को उससे कैसे मुक्त कर रखा है, मुझे बताइए। इस प्रकार सब कुछ पूछते हुए अंत में कहते हैं कि आप मुझे बताइए, त्वम ही न पृच्छताम ब्रह्मन् न आत्मानंद कारणम ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मना। हे ब्रह्मन, मुझे बताइए, आपको किसी स्पर्श की इच्छा क्यों नहीं होती, आपको काम की इच्छा क्यों नहीं है, आपको धर्म की इच्छा क्यों नहीं है? आप इस प्रकार इतने भयावह युग में रहते हुए इन सब से बच कैसे रहे हो, मुझे बताइए। मतलब सीधी प्रकार से बात समझी जाए तो यदु महाराज उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके अंदर इतना त्याग आ कैसे गया, इस त्याग को लाने का कारण क्या है? क्योंकि विद्वान तो मैंने बहुत देखे हैं, विद्वान होते हुए भी त्याग नहीं आ पाता, लेकिन आपके भीतर त्याग कैसे आया, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि उद्धव त्याग नहीं कर पा रहा ना, इसलिए भगवान ये कथा सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं, यदु महाराज के भाव को सुन करके दत्तात्रेय उठ करके बैठे और श्री दत्तात्रेय जी महाराज यदु महाराज के प्रसंग को सुनते हुए कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, जिन गुरुओं की शिक्षा से मैंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि मैं किसी में आकर्षित नहीं होता, किसी के प्रति मेरा कोई सन्निकर्ष नहीं होता, किसी के प्रति मेरी आसक्ति नहीं होती, मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से सबसे बचा हुआ हूं। ये सब कैसे मेरे जीवन में आया? मेरे 24 गुरुओं की शिक्षा से मैंने ये सीखा है। आपके 24 गुरु कौन हैं? तब दत्तात्रेय अपने 24 गुरु का वर्णन करते हैं। पृथ्वी वायुराकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। एक बात आपको पहले ही बता दें, कभी भी किसी व्यक्ति के प्रभाव पर आकर्षित मत होइएगा, व्यक्ति के स्वभाव को परखिएगा। गंगा जी के यदि प्रभाव को आप देखना चाहोगे तो 2013 में गंगा जी ने अपना प्रभाव दिखाया था, और उस प्रभाव का कारण क्या हुआ ये आज तक सब लोग जानते हैं। किसी के प्रभाव पर आकृष्ट मत होइएगा, क्योंकि प्रभाव किसी का भी कैसा भी हो सकता है। मानव के सदैव स्वभाव पर आकृष्ट होइएगा। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, लेकिन प्रत्येक गुरु के प्रभाव को नहीं देखा, उसके स्वभाव को देखा। आइए प्रारंभ करते हैं इन 24 गुरुओं की मंगलमयी गाथा।
मेरे सबसे पहले गुरु का नाम है पृथ्वी। दत्तात्रेय कह रहे हैं मैंने अपना सबसे पहला गुरु बनाया किसको? पृथ्वी को। आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक बार ये दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का प्रसंग मैंने आज हमारी कथा में पधारे हैं बंबई से मधुसूदन अग्रवाल जी, इनके निवास पर एक बार इनको 24 गुरु सुनाए थे। तो ये एक बहुत अच्छा काम करते थे कि जो भी प्रभाव स्वभाव श्रीमद् भागवत में 24 गुरुओं के दत्तात्रेय बताते हैं उसको तो लिखते ही थे, फिर ये स्वयं भी चिंतन मनन करते थे कि पृथ्वी का और क्या गुण है जिससे हम सीख सकते हैं, ये फिर उसको लिखते थे, फिर मुझे बताते थे। ये क्रिया अच्छी है। जो भगवान यहां बता रहे हैं वो प्रभाव स्वभाव तो आप जानिएगा कि हमने पृथ्वी से क्या सीखा, ये सीखा, भगवान ने ये बताया। अब उस पर खुद मनन चिंतन कीजिए, पृथ्वी का और क्या गुण है, हम और क्या सीख सकते हैं पृथ्वी से। इस प्रकार इन 24 गुरुओं की चर्चा से जीवन में कुछ आए ना आए लेकिन त्याग जरूर आ जाएगा। मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? दत्तात्रेय कह रहे हैं भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तत् विद्वान् चलेन्मार्गात् वशिष्यं क्षितिव्रतम्। पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? पृथ्वी को यहां पे स्पष्ट लिखा है, प्रत्येक मानव चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे वो दुष्टात्मा हो चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों से पृथ्वी को कुचल रहा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी धैर्यवंत होकर के सबके भार को सहन कर रही है। मानव को चाहिए इसी प्रकार पृथ्वी की तरह धैर्यवान बने। धैर्य, धर्म के 10 लक्षण हैं, उनमें सबसे पहला लक्षण है धृति यानी कि धैर्य, पेशेंस। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं है बिल्कुल भी। प्रत्येक क्षण यही लगा रहता है कुतूहल मन में, क्या कर लें क्या कर लें, कब हो जाए, लेकिन कितनी जल्दी हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए। धृति नहीं है हमारे भीतर, धैर्य नहीं है। लेकिन पृथ्वी का एक गुण है, वो धैर्यवान है, वो सबको सहन करती है, कभी अपने भार को प्रकट नहीं करती। लेकिन बंधुओं कहीं कहीं लिखा ऐसा मैंने पढ़ा है कि पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है? कोई बहुत स्थूल व्यक्ति है, कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, उसका भार लगता है ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कहीं घूम रहे हैं रोड पे, तो कोई बहुत मोटा व्यक्ति यदि दिख जाता है तो हम आपस में चर्चा करते हैं, देखो पृथ्वी पे भार घूम रहा है, पृथ्वी पे बोझ बन के घूम रहा है। कोई बहुत ज्यादा फूला हुआ किसी का शरीर हो, उससे पृथ्वी को भार लगता है ऐसा नहीं। पृथ्वी को किसका भार लगता है? तो कहते हैं असत्य संभाषण करने वाले व्यक्ति का पृथ्वी को भार लगता है। भीष्म पितामह का वो प्रसंग याद आया, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो
याशलद्गुः हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीय। भगवान ने महाभारत युद्ध में यह संकल्प धारण किया कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और भीष्म पितामह ने ये संकल्प धारण किया, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि वासुदेव कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीच में शस्त्र धारण नहीं किया, मैं गंगा का बेटा नहीं, मरूंगा तो मेरा शव उल्टा गिरे। वहां कृष्ण ने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और यहां भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भाई 18 दिन के युद्ध में यदि मैंने शस्त्र ग्रहण नहीं करवाया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं। प्रतिज्ञा मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा को आज की साधारण भाषा में क्या कहें? हाँ, वो कह लें कसम जैसी हो गई एक। हाँ, संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, मैंने कसम खाई है कि मैं ये नहीं करूंगा। अच्छा एक बात कहें, ब्राह्मण यदि कसम खा ले तो भगवान की जिम्मेवारी होती है पूरा करवाना। बाकी यदि कोई कसम खा लें क्षत्रिय वैश्य आदि, तो उनकी खुद की जिम्मेवारी होती है पूरा करो। और कहीं शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण यदि कोई संकल्प ले ले, कोई प्रतिज्ञा ले ले और वो पूरा करने में लग जावे लेकिन पूरा ना कर पावे, भगवान पूरा करवाते हैं। और बाकी क्षत्रिय वैश्य आदि वर्णाश्रमी यदि वैष्णव हैं, भगवत भक्त हैं, तो यदि संकल्प ले लें तो भी भगवान पूरा करते हैं। लेकिन कोई यदि वैष्णव नहीं है और संकल्प ले ले, प्रतिज्ञा ले ले कि मैं ऐसा करूंगा, और यदि वो पूरा ना करे 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया, और क्षत्रियों के लिए तो विशेष बताया गया, यदि क्षत्रिय संकल्प पूर्ण नहीं करता, क्योंकि ये विषय पता कहां आता है? जब वामन भगवान को 3 पग जमीन देने का वरदान दिया बलि ने, और भगवान 3 पग जमीन का वरदान लेते ही विराट रूप में आ गए, 2 पैरों से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पैर देने को बलि के पास कुछ बचा नहीं, तो भगवान बोले तीसरा पग दे, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। वहां पर भगवान सबका बताते हैं कि कोई संकल्प यदि करता है, कोई यदि प्रतिज्ञा लेता पूरा नहीं करता, तो उसको कैसे भोगना पड़ता है। तो वहां भगवान 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक तो मेरे वैष्णव परम भक्त और दूसरे ब्राह्मण। यदि ये 2 संकल्प ले लें तो पूरा करने का जिम्मेवारी मेरी बन जाती है, इनको पूरा करवाओ। तो क्षत्रिय यदि अपना संकल्प पूरा ना करे, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। यहां महाराज वासुदेव कृष्ण बिना हाथ में शस्त्र लिए महाभारत युद्ध कर रहे थे, लेकिन इतने में ही भीष्म पितामह ने देखा कि बिना हाथ में शस्त्र लिए ये अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे, और यदि मैंने इनकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तुरंत धनुष में बाण चढ़ाया महाराज, और अर्जुन को केंद्र में लेकर के जैसे ही बाण छोड़ने लगे, ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि महाराज भीष्म पितामह बाण छोड़ रहे हैं अर्जुन के ऊपर, अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। भगवान ने प्रतिज्ञा वचन दिया था, यदि इन 5 में से एक का भी बाल बांका हुआ मुझे भी जाना पड़ेगा, और उसमें भी अर्जुन जो मेरी आत्मा है, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। अर्जुन की रक्षा की भावना से भीष्म पितामह से बचाने के लिए भगवान रथांग पाणे बनकर के रथ से कूदे हैं, और रथ के टूटे हुए चक्के को जैसे ही भुजा में उठाया और उठा करके मारने के लिए भीष्म पितामह की ओर दौड़े, तो भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा इन्होंने हाथ में शस्त्र उठा लिया, जैसे ही शस्त्र उठाया भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, तू हमको क्षत्रिय ना गिने
बोल ही वचन विचार। भीष्म पितामह कहने लगे, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा ले रहे थे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो बिना शस्त्र के ही भूमि के भार को हल्का कर दूंगा। अरे कन्हैया, तुम अकेले क्षत्रिय नहीं हो, ये भीष्म पितामह भी क्षत्रिय है। कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा, क्यों उठाया शस्त्र? अद्भुत प्रसंग। डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। चक्का दूर फेंका और जोर से हंसने लगे ठाकुर जी। डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। उत्तर दे रहे हैं, मैं तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। क्यों? तोरी प्रतिज्ञा काज, तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए। अरे भीष्म पितामह, तुमने वचन लिया था, तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि कृष्ण ने यदि शस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा का बेटा नहीं, मैं भीष्म पितामह नहीं, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा यदि मर भी जाऊंगा तो। और यदि तुम मरते समय उल्टे गिरे, मुंह नीचे करके गिरोगे, तो फिर अंतिम समय में मेरा दर्शन कैसे करोगे? और मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे तो फिर मेरे वैष्णव भक्त की लाज कैसे बचेगी? इसलिए भैया, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा जीवित है, ताकि जब तुम मरो तो तुम्हारा शव सीधा गिरे, ताकि अंतिम क्षण में तुम मेरा दर्शन कर सको। इसलिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो उस समय बताते हैं कि जब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी तो पृथ्वी कांपने लगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को झूठे का भार सहन नहीं होता, और झूठ बोलने वाला जब भगवान ही हो जाए तो पृथ्वी कहां से सहन करे? कोई साधारण व्यक्ति झूठ बोले तो चल ठीक है, पृथ्वी थोड़ी बहुत तो सहन कर ही लेगी। जिसने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी के अंदर ये गुण दिया कि झूठे का भार तुझसे सहन होगा नहीं, ऐसे गुण देने वाले भगवान ही झूठ बोलेंगे तो फिर पृथ्वी कहां से टिकेगी? तो भी वहां वर्णन आता है, गतोत्तरीय, ठाकुर जी का जो उत्तरीय काली काली शॉल ठाकुर जी अपने कंधे पर डालते हैं, वो ठाकुर जी की शॉल जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा तोड़ी तो अपने आप नीचे गिर गई। वैष्णवों ने, संतों ने इस पर अपने भाव बताए। बोले क्यों गिर गई? बोले पहला भाव तो बताया कि पृथ्वी बोली कि भैया ऐसे झूठे हमारे पतिदेव हैं, भगवान की पत्नी है ना भूदेवी, यही सत्यभामा बनकर के आती है, भूमि है। तो झूठे पति को देख करके लज्जा में आकर के, शर्म के मारे पृथ्वी उन्हीं का पटका खींच के अपना मुख ढक लेती है। राम राम राम, आज हम लज्जावंत हो गए ऐसे झूठे पति को पाके। लेकिन दूसरे संत ने कहा, बोले भैया इतनी लज्जा तो नहीं हुई होगी पृथ्वी को। बोले क्या हुआ फिर? बोले जैसे ही भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी तो पृथ्वी कांपने लगी। बोले झूठ बोलने वाले, भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई है, आज भगवान झूठ बोल रहे हैं तो पृथ्वी कांपने लगी। तो भगवान ने ही अपना उत्तरीय गिरा दिया। बोले तू चिंता क्यों करती है, समझ जा, हम झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमारे भक्त की लाज बच जाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान तले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त का मान ठाकुर जी नहीं देख सकते कि वो टले। तो पृथ्वी सबको सहन करती है, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार सहन नहीं हो पाता।